22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 6 मई को जवाबी कार्रवाई में भारत की जाबाज सेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई की और पाकिस्तान की इस नापाक कार्रवाई के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और पाकिस्तान को घुटनों में ला दिया। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद। सार्वजनिक रूप से दिखते नहीं हो ना, लेकिन आप प्रोग्राम में मैं उसी में रहता हूँ, सिर्फ मिलिट्री वालों। कहना सैनिक जो उनको लेकर ये यात्रा आशु इस बार फैलाओ जरा पीछे। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने ये तिरंगा झंडा पकड़ा है, लेकिन कहीं छूटे नहीं, पैर पे ना। यात्रा का इस वक्त मैं मौजूद हूँ तेली बांधा चौक पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। मिशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे भारत में एक हर्ष का माहौल है और हर्ष इतना है कि सेना के जवानों को सलामी दी जा रही है और भारत वर्ष में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ तिरंगा लिए नौजवान खड़े हैं। जी सर, क्या संदेश है? संदेश ये, अभी तो ये अंगड़ाई थी, आगे अब जो लड़ाई होगी तो फिर हमारा त्रिशूल नाग, अग्नि आग त्रिशूल नाग बरसेगा और राफेल जब गरजेगा तब पाकिस्तान अपने वजूद को बिल्कुल तरसेगा। युद्ध जो विराम हो गया, कैसा लग रहा है फिर उससे? युद्ध विराम हो गया ये तो ठीक है, मगर आगे ये कुत्ते की दुम है, सीधी कभी नहीं होगी, चाहे बर्फ में डाल के रखो, ये सीधी नहीं होगी, ये फिर हरकत करेंगे। इनको हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पे है। लगातार वो चेतावनी के बाद भी लगातार वो हरकतें हो ही रही है पाकिस्तान द्वारा। ये मुल्ले कभी सुधरेंगे नहीं। ये क्या है, अब मारा तो मारा, अब मार के देख, अब मारा तो अब मार के देख, और अब मारेंगे तो बिल्कुल खत्म करके रहेंगे। जी, आपका परिचय सर? महेश कुमार सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि जोश खरोश से भरा हुआ है और एक तिरंगा जो हम सब की आन बान और शान है, उसे लेकर यात्रा निकाली जा रही है, जहां आप हर कोई उत्साह में नजर आ रहा है। भारत की जीत जो हुई है, उस जीत, ऐतिहासिक जीत को हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि विशाल जो तिरंगा यात्रा है, उसे लेकर लोग बहुत उत्साहित है। देखिए कितना उत्साह है। वंदे मातरम। देखिए ऐसा है कि आज हमारे देश के सभी सैनिकों को हम साधुवाद करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में ऐसे उनके ठिकानों को हमला किया है। और हम सभी को खुशी की, गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा प्लानिंग रूप से पाकिस्तान में हमला किया गया है और वो पाकिस्तानी को, उनको एहसास हो गया होगा कि भारत के साथ जो किए हैं उन्होंने, उनके लिए हमेशा नुकसान होगा। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और देश के जवानों को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। लोगों का कहना है कि युद्ध विराम बहुत जल्दी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर मुंडी हिला रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं जी, बताइए। हाँ, थोड़ा सा दो चार दिन और होना था, कुछ सबक सिखानी चाहिए, सबक सिखानी थी। नहीं बिल्कुल है, ऐसा है कि मोदी जी के प्लानिंग से सब हो रहा है और जैसा जैसा उनका होगा उनका प्रहार किया जाएगा बराबर। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पहुँचकर? बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर, गर्व का महसूस कर रहे हैं। बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं। और आज मोदी जी के जैसे 56 इंच का जो सीना है, आज पूरे भारतवासियों का 56 इंच का सीना हो गया है। जो देश की बात है और हर एक देश प्रेमी है, हम सब पूरे देश के लोग, और हमारे देश के जवानों पर गर्व है जिन्होंने इस सिंदूर अभियान को सफल बनाया। आप एक यहाँ बम भेजेंगे तो हम मिसाइल से आक्रमण करेंगे, ये साबित कर दिए जवानों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने। और गर्व का विषय है, श्रद्धांजलि सभा के रूप में एक नमन यात्रा के तौर पे यात्रा निकाली गई है और देश पे हमें गर्व है। और हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज जिंदाभाग के नारे लगाए जा रहे हैं।
तिरंगा यात्रा में पहुंचे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूं। और आज जो देश के प्रति हमारे सब सनातनी ने आज भारतीय ध्वजा को लेकर आज जो प्रदर्शन कर रही है, सिर्फ उत्साह का प्रतीक है। हमारे सशस्त्र बलों ने जो अपनी हिम्मत दिखाई और शौर्य पराक्रम का आज उन्होंने जो प्रदर्शन करके भारत माता को आज फिर उन्होंने गौरवान्वित किया है, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इसका हिस्सा बन रहा हूँ, और सभी को मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें शामिल हों और जहाँ भी हो वहाँ तिरंगा लहराकर इसको सलामी प्रदान करें। मिशन सिंदूर जो निकाला गया था वो महिलाओं को समर्पित था। मिशन सिंदूर जो है निकाला गया, सफलता भी मिली, महिलाओं को समर्पित था ये सिंदूर जी। कैसा महसूस कर रहे हैं इसमें? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। महिला लोग को बताए कि जाके बताओ, मारे हम लोग कर, लेकिन हम लोग भी बताए, महिला ही बताए हैं, इसलिए सिंदूर का नाम जी। बोलो भारत माता की जय। आज पूरे हम सब के लिए गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी ने जीत हासिल की है। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये युद्ध विराम क्यों हुआ। ये बड़ी रणनीतिक चीजें होती हैं और आज पूरे विश्व में हमारे नेतृत्व का डंका बजता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब जब पाकिस्तान पूंछ हिलाएगा तब तक भारत उसको जवाब देगा। लंबे समय से इंतजार था, हर भारतवासी चाहता था कि आतंकवाद लगातार हो रहा है, इसकी समाप्ति होनी चाहिए और ये युद्ध के साथ खत्म होना चाहिए। युद्ध विराम से कहीं ना कहीं निराशा हुई है। युद्ध शांति के लिए आवश्यक होता है। इसी सोच के साथ में हर आतंकवादी के आतंक का जवाब दिया जा रहा था, लेकिन हमको यह भी समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुताबिक जो ऊपर बैठे लोग हैं वो हमसे 50 गुना ज्यादा बेटर समझते हैं। तो हो सकता है ऊपर में कुछ ऐसी रणनीति बनी होगी और ये चेतावनी तो हमने दे दी पाकिस्तान को, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके परमाणु ठिकाने भी हम ध्वस्त करने में सक्षम हैं। बोलो भारत माता की जय। तो आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री का जो मुख्य संदेश था वो यहाँ पर समझ में आ गया, हर किसी को समझ में आ गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा निकल गई है सेना के सम्मान में। सेना के शौर्य को सम्मान करते हुए राजधानी रायपुर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और तिरंगा यात्रा निकल चुकी है। जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो तिरंगा यात्रा है वो तेलीबांधा चौक से होते हुए जय स्तंभ चौक होते हुए राजधानी रायपुर का भ्रमण करेगी। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन स्टार न्यूज़, राजधानी रायपुर।